के जिसने भूखे प्यासों को क़बाएं दी। सलाम उस पर के जिसने गालियाँ सुनकर दुआएं दी। सलाम उस पर वतन के लोग जिसको तंग करते थे। सलाम उस पर के घर वाले भी जिससे जंग करते थे। सलाम उस पर के जिसके घर न चांदी थी न सोना था। सलाम उस पर के टूटा बोरिया जिसका बिछोना था। सलाम उस पर जो सच्चाई की खातिर दुख उठाता था। सलाम उस पर जो भूखा रहे के औरों को खिलाता था। सलाम उस पर जो उम्मत के लिए रातों को रोता था। सलाम उस पर जो फर्शे खाक पर जाड़े में सोता था। सलाम उस पर जो दुनिया के लिए रहमत ही रहमत है। सलाम उस पर के जिसकी ज़ात फज़ले आदमियत है। सलाम उस पर के जिसने फज़ल के मोती बिखेरे थे। सलाम उस पर बुरों को जिसने फरमाया कि मेरे हैं। सलाम उस पर के जिसने झोलियाँ भर दी फ़कीरों की। सलाम उस पर मशकें खोल दी जिसने असीरों की। सलाम उस पर के जिसके नाम लेवा हर ज़माने में बढ़ा देते हैं टुकड़ा सर फरोशी के फसाने में। सलाम उस पर के जिसने बेकसों की दस्तगीरी की। सलाम उस पर के जिसने बादशाही में फ़कीरी की। सलाम उस पर के जिसने बेकसों की दस्तगीरी की। सलाम उस पर के जिसने बादशाही में फ़कीरी की। खुदा अल्हम्दुलिल्लाह। मैं इस प्रोग्राम की कार्रवाई को आगे बढ़ाने से पहले हज़रत मौलाना तालिबुर रहमान साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो डायस पर तशरीफ़ लाएं। मैं इस प्रोग्राम की कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए जनाब मोहम्मद ख्वाजा आरिफुद्दीन साहब नाज़िम जामियात सुफ़ा से गुजारिश करता हूँ कि वो हम सब के सामने इफ्तिताही कलिमात पेश करें।
अल्हम्दुलिल्लाह कफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद फ़क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द अफ़लह मन तज़क्का व ज़करा इस्म रब्बिही फ़सल्ला बल तुसिरूनल हयातद दुनिया वल आखिरतु खैरुन व अबक़ा। अम्मा बाद मोहतरम सदर मजलिस हज़रत मौलाना मोहम्मद रफ़ी क़ासमी साहब, सेक्रेटरी जमात इस्लामी हिंद शुबे इस्लामी माशरा, वो मोहतरम भाई हामिद मोहम्मद ख़ान साहब, अमीर हल्का जमात इस्लामी हिंद हल्के तेलंगाना व उड़ीसा, वो मौलाना तंजीम आलम साहब क़ासमी, उस्ताद हदीस दारुल उलूम सबीलुस्सलाम हैदराबाद, हज़रत मौलाना मोहम्मद फ़सीउद्दीन साहब क़ासमी, बानी व नाज़िम मदरसे सिराजुल उलूम वरंगल, वो मौलाना तालिबुर रहमान साहब रहमानी, बानी व नाज़िम जामियतुल कुरान वरंगल, और मौलाना अतीकुर रहमान साहब सूफ़ी, मौलाना अब्दुल रहमान साहब सूफ़ी, मौलाना एजाज अली साहब सूफ़ी, अजीज़म हाफिज़ जुनैद हफीज़, इस इजलास में शरीक हुफ़ाज़ के उलमा के वालिदैन, उनकी माएँ, और इस इजलास में दूर दराज इलाक़ों से शरीक मेरे भाइयों बुजुर्गों और मेरे शहर अजीज़ के मेरे मुखलिस भाइयों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे पास अल्लाह के शुक्र अदा करने के लिए कोई अल्फाज नहीं है, इसलिए कि आज हमारा ये 10वां सालाना जलसा है। अगरचे कि हमारे मदरसे के क़याम के 12 साल मुकम्मिल होने को हैं। ये 13 अक्टूबर 2002 को हज़रत मौलाना सैयद जलालुद्दीन उमरी साहब, जो उस वक्त नायब अमीर जमात थे, उनके हाथों इसका इफ्तिताह हुआ था, और 19 दिसंबर 5 शव्वाल को हमारे मदरसे का बाज़ाब्ता आगाज़ हुआ था। इस तरह से हमारे मदरसे के 12 साल मुकम्मिल होने को हैं, लेकिन 2 साल हमारे इजलास इस जलसे में हमारे इजलास मुनक्किद नहीं हो सके। मेरे लिए एक बड़ी दुख की बात यह है कि मेरे एक मोहसिन, मेरे सरपरस्त, मेरे खैर खा हज़रत मौलाना अब्दुल अज़ीज़ साहब रहमतुल्लाह अलैह, जो जमात इस्लामी हिंद के बड़े बेबाक कायद और हल्के आंध्र प्रदेश उड़ीसा के अमीर हल्का रहे, वो गुज़िश्ता 9 इजलासों में हमारे इस इजलासों में शरीक होते रहे, लेकिन मशीयत यज़दी के मुताबिक इसी साल के 16 मार्च को अल्लाह ताला ने उन्हें वापस बुला लिया, उनका इंतकाल हो गया। मैं इस मौके पर मरहूम मौलाना के हक़ में दुआ गो हूँ, अल्लाह ताला उनकी सही व जहद को, उनकी मेहनतों को, उनकी काविशों को, उनकी कोशिशों को अल्लाह कबूल फरमाए। अल्लाह उनको करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए। उनकी छोटी बड़ी जो कमज़ोरियाँ, लग़ज़िशें, कोताहियाँ, गलतियाँ जो कुछ भी उनसे सरजद हुई, अपने फ़ज़ल व करम से, महज़ अपने फ़ज़ल व करम से अल्लाह उन्हें माफ़ फरमा दे। भाइयों, ये 10वां हमारा सालाना इजलास है। इस इजलास में हज़रत मौलाना
जलालुद्दीन उमरी साहब को आना था। ये जलसा गुज़िश्ता माह की 10 अक्टूबर को इस इजलास को हमें मुनक्किद करना था, लेकिन मौलाना के मुसलसिल दौरों, तबीयत की नासाजी की वजह से ये प्रोग्राम मुसलसिल मुलतवी होता रहा गुज़िश्ता 1 साल से। गुज़िश्ता 10 अक्टूबर को मौलाना ने वक्त दे दिया था, लेकिन वो तुर्की में एक अहम इजलास में शिरकत की गर्ज से उन्हें जाना था। तो मौलाना ने कहा कि मरकज़ के ज़िम्मेदार को बुला लीजिए। तो हमने हज़रत मौलाना रफ़ीक़ क़ासमी साहब से ख्वाहिश की, तो मोहतरम मौलाना ने हमारी इस दावत को कबूल किया। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि मौलाना ने सफ़र का इतना लंबा तवील जो सफ़र तय किया और मुसाफत तय करके हमारे इस जलसे को कामयाब बनाने के लिए आए हैं, मैं आपका मशकूर हूँ। आपके हक़ में दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको इसका बेहतरीन सिला अता फरमाए। दूसरी तरफ हमारे मौलाना फसीउद्दीन क़ासमी साहब जो मेरे बड़े खैरखा रहे हैं और हमेशा इनकी हिम्मत अफजाई और इनके मशवरे और बहुत सारे मामलात में इनसे मशवरे वगैरह मैं करता रहा हूँ। अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे मौलाना को। जब कभी मैंने गुजारिश की, मौलाना ने बहुत ही हमारी हिम्मत अफजाई के लिए हाजिर होते रहे हैं। मैं आपके हक़ में दुआ गो हूँ कि आपको अल्लाह ताला सेहत और तंदुरुस्ती, अल्लाह ताला आपको हर एतबार से दुनिया आखिरत में बेहतर बनाए। भाइयों, एक छोटा सा इदारा है जामिअतुस सुफ़ा वरंगल। मैंने आपको बताया 12 साल हुए, लेकिन मैं इस पर अपनी जानिब से, अपने तलबा की, अपने असातिज़ा की, अपने सरपरस्तान की जानिब से अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि इस 12 सालों में 74 बच्चों ने हमारे पास से हिफ्ज़ की तकमील की है और 8 उलमा ने यहाँ से फ़जीलत की तकमील की है। और ये सब के सब तलबा इस वक्त दावत दीन के काम में अल्हम्दुलिल्लाह 90% से ज़्यादा तलबा इस वक्त तहरीक इक़ामत दीन, तहरीक दावत दीन का जो हमने ऐलान किया था, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह की मेहरबानी, अल्लाह का शुक्र और अल्लाह का एहसान है कि ये तलबा जहाँ कहीं भी हैं, ये मैं इस नामों से मैंने कल याद कर रहा था, ये दामन सुफ़ा के सितारे हैं, ये जगह जगह इस वक्त चमक रहे हैं। मुझे इनसे तवक्को है और अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि ये सितारे जगमगाएंगे। ये टिमटिमाते जुगनू अपनी रोशनी से अंधेरों में भटकने वालों को अल्लाह के दीन का रास्ता दिखाने की इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे। भाइयों, मैं आप सबका भी यहाँ इस्तकबाल करता हूँ और हमारे उन तमाम असातिज़ा का जो साबिक़ में भी काम करते रहे हैं और आज भी बड़ी मेहनतों से और बड़ी तवानाइयों से इदारे को बेहतर अंदाज में चलाने के लिए हमारा ताउन करते रहे हैं। इदारा किसी बिल्डिंग इमारत का नाम नहीं है, इदारा सिर्फ किसी गाड़ी और मिट्टी के किसी अच्छी इमारत का नाम नहीं है। इदारा तो वहाँ के रहने वाले लोगों के तर्ज़ अमल और तर्ज़ ज़िंदगी का नाम इदारा है। हमारे असातिज़ा बड़ी मेहनत से इस इदारे की आबियारी कर रहे हैं, मैं इन तमाम का मशकूर भी हूँ। और सबसे बड़ी बात आपको मैं ये बताऊँ कि इस मदरसे का हमारा सालाना खर्च तकरीबन 2.25 लाख रुपये होता है। किसी को मालूम नहीं होता कि हम कैसे इस इदारे को चला रहे हैं। खुद हमारे असातिज़ा भी शायद परेशान होते हैं। हर महीने की 30 तारीख को हम तनख्वाह देते हैं, इस महीने की तनख्वाह आइंदा महीने में नहीं देते, यानी है कि सितंबर गुजर गया तो उसकी तनख्वाह अक्टूबर के महीने में नहीं देते, सितंबर की आखिरी तारीख ही को अदा करते हैं। मेरे एक बुजुर्ग ने मुझे वसीयत की थी, कहा था कि जिस दिन काम करते हैं उसी दिन उनका पैसा उन्हें मिल जाना चाहिए। और ये तमाम आप जैसे खैर खाहों, मुहिब्बान सुफ़ा, हमारे हमदर्दों, हमारे खैर खाहों का नतीजा है कि इन्होंने कभी हमें किसी भी मौके पर दस्त दराज नहीं करने दिया। बस खामोशी के साथ हम अपने काम कर लेते हैं। मैं इस तकरीबन सालाना 25 से 26 लाख रुपए इस मदरसे पर खर्च होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मदरसे के क़याम के पहले ही साल से हम इसकी बाज़ाब्ता ऑडिट करा रहे हैं। बाज़ मरतबा बाज़ लोग गलतफहमियाँ पैदा करने की, दिल को ठेस पहुँचाने की
बदनाम करने की बहुत सारी कोशिशें साजिशें करते रहे हैं। मैं उन सब के हक़ में दुआ खैर भी करता हूँ और मामला अल्लाह के हवाले करता हूँ कि क़यामत आने वाली है और इंशाअल्लाह हिसाब किताब का दिन तय है। ऐसा नहीं है कि फ़मन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा व मन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। अगर मैंने आपके दामन को एक धब्बे से दागदार कर दिया, मेरा यकीन है कि आप लहूलुहान हो जाएंगे। अगर मैंने आपके किसी धब्बे को, आपके किसी जुब्बे को दागदार किया, तो मुझे यकीन है कि मैं जन्नत की अंदर दाखिला तो दूर की बात है, उसकी बू भी नहीं सूंघ सकता। भाइयों, ये ज़माना बड़ी मुसीबत का ज़माना है। बातिल पूरी कोशिशों के साथ, पूरी तैयारी के साथ इस वक्त मैदान जद्दोजहद में हैं और हम हैं कि एक दूसरे का जुब्बा और दस्तार उछालने में लगे। अभी मैं बड़े दुख के साथ, मेरे शहर के उलमाए कराम यहाँ मौजूद हैं, मैं उनकी खिदमत में जसारत कर रहा हूँ यह कहने की, आज हम जलसा कर रहे हैं, 10 दिन पहले हमारे पोस्टर लगे हैं, कल दोपहर में अचानक एक पोस्टर मार्केट में आ गया है। मैं बहुत एहतराम के साथ मिल्लत के उलमा से, मिल्लत के दर्दमंदों से अपील करना चाहता हूँ कि मिल्लत में इस तर्ज अमल को बहरहाल हमें छोड़ना पड़ेगा। अगर हम इस तरह के काम करते रहेंगे, जाहिर बात है कि दिल टूटेंगे। हम इंसान हैं, लोग मेहनतें करते हैं, हम जमाने की कोशिश करते हैं, हम जोड़ने की कोशिश करते हैं, हम चीख चीख के कहते हैं मुल्क जल रहा है। मिल्लत इस वक्त बड़ी परेशान है, मिल्लत से तो बड़ी बेआबरू हो रही है। मिल्लत के अफराद को मार मार के कत्ल किया जा रहा है, हमारी आबरूएं लूटी जा रही है। हम मदरसों के झगड़ों में, मस्जिदों के झगड़ों में, आपसी झगड़ों में अगर इस तरह से हम उलझने लगेंगे, एक दूसरे के जलसों में जाने नहीं देंगे, एक दूसरे की बात को सुनने नहीं देंगे, तो फिर किसकी बात सुनेगी ये उम्मत? ये उम्मत किसके पीछे जाएगी आकर? मेरे पीछे, आपके पीछे, फलां के पीछे? किसको मुसलमान समझेगी? हमारे इदारे में हम तलबा को, मैं खुदा की कसम खा के कहता हूँ, ये मेरे पूरे तलबा, आज तकरीबन 60 तलबा हमारे पुराने तलबा इस वक्त आए हुए हैं। एक एक को कसम खिला के बोलिए, किसी दिन हमने किसी आलिम के खिलाफ में, किसी जमात के खिलाफ में जबान नहीं खोली। ये हमारा तरीकाकार नहीं। मैं मिल्लत के दर्दमंद हजरात से कहना चाहता हूँ कि ये खेल खत्म होना चाहिए, ये तमाशा खत्म होना चाहिए। इधर जा रहे हैं। बहरहाल एक बात ये भी है, इदारे एक टिमटिमाते इदारे हैं। 1000 इख्तलाफात के बावजूद इन इदारों की आबियारी करना हम सब की जिम्मेदारी है। अगर इन इदारों की आबियारी नहीं करेंगे, अगर कुछ नहीं भी कर सकते तो इसके खिलाफ में कुछ मत बोलिए। मसलक कुछ भी हो, अल्लाह के लिए मसलकों के चक्कर में मत पड़िए, अल्लाह के लिए मदरसे फिक्र की बुनियाद पे मत पड़िए। अगर मदरसे फिक्र की बुनियाद बनाएंगे, मसलकों की बुनियाद बनाएंगे, तो इस गरीब उम्मत को, इस परेशान उम्मत को, इस लुटी पुटी उम्मत को और परेशान कर देंगे। मैं आप हजरात से भी इल्तमास करता हूँ, उलमाए कराम से भी, दानिशवरों से भी, कि जो आज कह रहे हैं कि हमारे बच्चे एक ड्रामा स्टेज कर रहे हैं, दीनी तालीम की क्या ज़रूरत है, उस पर भी ये बातें आएंगी। और मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि दूर दराज इलाकों से बहुत सारे लोग आए हैं। हमारे बच्चों का एक 1.5 घंटे का, पौने 2 घंटे का प्रोग्राम है, जिसमें उनकी कुछ तकारीर हैं और एक आध 20-25 मिनट का ड्रामा है। फिर उसके बाद हमारे उलमाए कराम के तकारीर हैं। मैं आपसे अदब व एहतराम से गुजारिश करता हूँ कि हमारा इस जलसे के अख्ताम तक आप बैठे रहिए, ताकि हमारी हिम्मत अफजाई हो और हम सब इस यहाँ शरीक होने के नतीजे में अजर व सवाब के मुस्तहक़ होंगे। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमारी कोशिशों को कबूल फरमाएँ, हमारी कोताहियों, कमज़ोरियों, गलतियों, गुनाहों, नादानियों को अपने फजल व करम से माफ़ फरमा दे। जो लोग यहाँ हाजिर हुए हैं, अल्लाह उन सबको यहाँ हाजिर होने के नतीजे में दुनिया आखिरत की भलाई अता फरमा दे। रब्बिग़फिर वरहम वअन्ता खैरुर राहिमीन। अगरचे कि मैंने मुख्तसर ज़बानी रिपोर्ट आपके सामने पेश की थी, लेकिन अभी हमारे मदरसे के सदर मुदरिस मौलाना शुएब अहमद खान सूफ़ी मदरसे की एक बहुत मुख्तसर सी एक पेज की रिपोर्ट आपके सामने पेश फरमाएँ। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसाना मिन अलक़। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।
मोहतरम सामईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अभी आपके सामने हमारे इस जामिया हाजा की एक मुख्तसर सी रिपोर्ट पेश करने जा रहा हूँ। समात फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाह, हम अल्लाह ताला का बेहद शुक्र एहसान बजा लाते हैं कि जिसने हमें तौफीक अता की कि हम जामिया हाजा का 10वां सालाना जलसा मुनक्किद कर रहे हैं, जिसमें 15 हुफ़ाज़ और दो उलमा इकराम को दस्तार व असनाद से नवाजा जाएगा। मदीने मुनव्वरा शरीफ की पहली इस्लामी दरसगाह जो सुफ़ा के नाम से मौसूम थी, जिसमें शमअ रिसालत के परवाने उलूम नबुव्वत से अपने क़ुलूब को मुनव्वर कर रहे थे, इसी मुबारक नाम की बरकत से उम्मत के हमदर्द और अहले इल्म हजरात ने वक्त की ज़रूरत के पेश नज़र 2002 में इस जामियात सुफ़ा का क़याम अमल में लाया, जिसका इफ्तिताह हज़रत मौलाना सैयद जलालुद्दीन उमरी साहब अमीर जमात इस्लामी हिंद के हाथों मुबारक हुआ, जिसमें मौलाना अब्दुल अजीज़ साहब साबिक़ नायब अमीर जमात इस्लामी हिंद और मौलाना अब्दुल बासित साहब साबिक़ अमीर हल्का आंध्र प्रदेश और दीगर हजरात भी शामिल थे। मौलाना अब्दुल अजीज़ साहब हमारे इस जामिया के 9 सालाना जलसों में शरीक रहे और इस 10वां सालाना जलसे में वह इस दार फ़ानी से रहलत फरमा गए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए और जन्नतुल फ़िरदौस में आला से आला मक़ाम अता फरमाए। मोहतरम सामईन, अल्लाह ताला की मदद व नुसरत से माह शव्वालुल मुकर्रम 19 दिसंबर 2002 में इस इदारे का तालीमी साल का बाज़ाब्ता आगाज़ हुआ, जिसके क़याम का मकसद दरअसल उम्मत के अंदर इस्लामी इनक़लाब, दीनी शऊर को बेदार करना। आगाज़ क़याम ही से ये कोशिश की जा रही है कि यहाँ के तलबा में दीन की फ़िक्र, इक़ामत दीन की सच्ची तड़प और तहरीक इस्लामी के मकसद व नज़्बुल-आइन को बेदार किया जाए। अलावा अज़ीम असरी उलूम से वाक़िफ़ियत व महारत और बसीरत पैदा की जाए, ताकि वो ज़माने के हर चैलेंज का बेहतर अंदाज में मुकाबला कर सकें। अल्हम्दुलिल्लाह, अब तक 10 तलबा ने मौलाना आज़ाद नेशनल यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की और 20 तलबा ने मैट्रिक का इम्तिहान दिया है, जिनमें से 13 मुकम्मल किए हैं और 7 तलबाओं ने इम्तिहान दिया है। इंशाअल्लाह वो भी मुकम्मल कर लेंगे। 22 तलबा बीटेक, एमटेक और बी फार्मेसी कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, इन 13 साल के कलील अरसे में 74 हुफ़ाज़ इकराम ने कुरान मजीद की नियामत से बहरावर हो चुके हैं और 8 उलमा इकराम फजीलत करके कौम व मिल्लत की खिदमत में लगे हुए हैं। मोहतरम हजरात, जामियात सुफ़ा एक नौज़ायद पौधा है, ताहम अजीम मकासिद उसके पेश नज़र है। इस वक्त जामिया हाजा में 90 तलबा शोबे हिज़्ज़ व आलिमियत में ज़ेर तालीम है, जो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के तमाम ही अज़ला से ताल्लुक़ रखते हैं। इसके अलावा दीगर स्टेट से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा भी मौजूद हैं। तातीलात के मौके पर चूँकि तलबा अपने घरों को जाते हैं और वापस आने में दुश्वारी होती है, इस एतबार से तलबा की मजमूई तादाद घटती और बढ़ती रहती है। जामिया के तमाम तलबा दारुल इक़ामा में मुकीम हैं, जिनकी रिहाइश और ताम व तालीम के अखराजात अहले खैर हजरात के ताउन से मुकम्मल किए जाते हैं। अल्लाह ताला इन्हें अजर अजीम से नवाजे। जामिया के तलबा की पोशीदा सलाहियतों को उजागर करने के लिए हर हफ्ता बज़्म सुफ़ा के नाम से अंजुमन होती है, जिसमें तलबा मुख्तलिफ उन्वानात पर तक़ारीर करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारे लिए खुशी और मसरत की बात है कि जामिया से तकरीबन 7 तलबा मुख्तलिफ मसाजिद में खुतबा जुमा देने जाते हैं और हर साल रमज़ान में कई तलबा मुख्तलिफ मकामात पर तरावीह और समात कुरान के लिए भी जाते हैं। काकतिया यूनिवर्सिटी और दीगर कॉलेज में असरी उलूम के लिए दीगर अजला से आने वाले तलबा की रिहाइश का भी हमारे इस जामिया में इंतज़ाम है। इस वक्त हॉस्टल में हमारे पास 16 तलबा मुकीम हैं। रोज़ाना इशा के बाद जामिया के तलबा के अलावा कॉलेज के तलबा भी लेक्चर में शामिल होते हैं। इस लेक्चर में मुल्क व मिल्लत की मौजूदा सूरत हाल से वाकिफ़ करवाया जाता है। हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि हमारे मकसद के मुताबिक यहाँ से फारिग होने वाले तलबा तहरीक इस्लामी के क़ुव्वत बाजू बन रहे हैं।
और तलबा तंजीम के मेंबरान भी बन गए हैं और बाज जिम्मेदारी के भी काम अंजाम दे रहे हैं। खुद इन तलबा की एक जाक है जिसका हर माह एक इज्तिमा होता है। कॉलेज के तलबा को गैर अखलाकी माहौल से बचाया जाता है और इनकी दीनी व अखलाकी तरबियत की जाती है। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हम दुआ करते हैं कि